गांधी के मुद्दे पे आ जाते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस की सफाई करने में लगे हैं और पुनर्गठन कर रहे हैं। काफी सुगबुगाहट भी है। आपके हिसाब से कांग्रेस की अब दशा दिशा क्या होगी? अब जो प्लेनेटरी कंडीशन है, जैसे कि आप बता रहे हैं, आप उसके एक्सपर्ट भी हैं, कि इनका काल तो बुरा है, लेकिन इसके साथ क्या राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष के क्या हालात हैं? क्या वो जो इनको मौके मिलेंगे सामने, उन मौकों को ये एनकैश कर पाएंगे विपक्ष के रूप में? अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर उनके बुरे दिन होके भी, क्योंकि सामने कोई नहीं हो, तो ऐसा हो गया ना कि आप हॉकी के फील्ड में हो या फुटबॉल के फील्ड में हो, आपके पैरों के पास बॉल पड़ी हुई है, आपके दिन तो बहुत बुरे हैं, आप लंगड़ा के चल रहे हैं, पर सामने टीम ही नहीं कोई, गोल खाली पड़ा है, तो आप गोल मार के आ जाएंगे। क्या ऐसे हालात भी हो सकते हैं? तो राहुल क्या कर रहे हैं? और विपक्ष और कांग्रेस की जो जो पुनर्गठन की, जो स्थापना की बात हो रही है या क्लीनिंग की बात हो रही है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? सर, आप मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा तो अप्रिशिएट कीजिए इस चीज को, ताकि दर्शकों को पता चले। मैं पिछले 2 एपिसोडों में बता चुका हूं कि शनि की महादशा कांग्रेस की शुरू हुई है और कांग्रेस में रिवाइव होने वाला है। ये और आपने कहा है। मेरे बोलने के बाद ये शुरू हो गया ना। शनि की महादशा लगने के पहले, यानी 10 फरवरी के पहले, ये कांग्रेस में ये जो सफाई अभियान शुरू हुआ है या पुनर्गठन शुरू हुआ है, नहीं हुआ था। शनि की महादशा शुरू हुई 10 फरवरी 2025 से, और कांग्रेस में आप देखिए बड़े बड़ों को रास्ता दिखा दिया जा रहा है, अब खुल के बोल दिया जा रहा है। कल सुनने में आया है कि केशी वेणुगोपाल जी को भी मैसेज दे दिया गया है घुमा फिरा के, और भाषण और चर्चा के माध्यम से ये बोला गया है कि पार्टी लाइन के विरुद्ध कोई नहीं चल सकता। हाँ। पार्टी लाइन के विरुद्ध बात करेंगे तो हमें एक्शन लेना होगा। मेन मुद्दा यही था बातचीत का। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और शनि की जो महादशा है आने वाले 19 वर्षों तक रहने वाली है। शनि की महादशा में कांग्रेस का रिवाइव होगा, परिवर्तन आएगा, कांग्रेस शक्तिशाली भी होगी पहले से ज्यादा। और मैं शायद इस बात को भी रिपीट कर चुका हूं कि राहुल गांधी जी के पास 2027 तक का समय है, मार्च 2027 तक। वो इस समय का उपयोग करते हुए, अपनी शक्ति का, अपने अच्छे समय का उपयोग करते हुए पार्टी में उन्होंने जो करना है वो कर लें। और वैसे भी जब हमारा अच्छा समय होता है, जो हम कमाते हैं, वो सेविंग्स हमें हमारे बुरे समय पे काम आती है। तो अच्छे समय पे अगर वो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, तो फिर जब टाइम खराब आएगा तो फिर और ज्यादा डूबेंगे। तो ये उनके लिए बेहतरीन समय है, राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी कमांड को पूरी मजबूती से पकड़े। लोकसभा चुनाव बहुत दूर है। उनको लगता है जो भी G23 है या जो भी अंदर से पार्टी में रह के पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, और ये हर पार्टी करती है, राहुल गांधी जी कोई स्पेशल नहीं कर रहे। बहुत सी पार्टियां ऐसी है कि पार्टी लाइन के विरुद्ध एक एक लाइन मुंह से निकल जाए तो उनका पद चला जाता है। मैं रीजनल पार्टियों को इशारा कर रहा हूं। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बोल दे। यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में भी पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं बोला जा सकता था। आप पार्टी मीटिंग में बोल सकते हैं, बाहर नहीं स्टेटमेंट दे सकते। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने को पार्टी से ज्यादा बड़ा मानने लगते हैं, फिर उनके लिए तो फिर कोई ना कोई रास्ता उन्हें चुनना होगा, क्योंकि नहीं तो वो तो नुकसान कर देते हैं दोनों नावों में सवार रह के। तो ये कांग्रेस का रिवाइव होगा सर, मैं बोल चुका हूं। और ये मेरी बात ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो खाली नहीं जाएगी। अगले 19 साल कांग्रेस के लिए अच्छे हैं। और मैं एक इशारा पहले दे चुका हूं कि पार्टी, देश जो है 2 पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ेगा। धीरे धीरे कांग्रेस मजबूत होगी, रीजनल पार्टियां अब कमजोर होंगी, क्योंकि दर्शक या साधारण व्यक्ति अब समझने लगे हैं कि रीजनल पार्टियां कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ के बीजेपी के साथ चली जाएगी। तो जिस कारण से वो कांग्रेस को जब वोट करते हैं या सत्ता परिवर्तन के लिए रीजनल पार्टियों को वोट करते हैं, वो कारण उनका खत्म हो जाता है, उसका फायदा उन्हें नहीं मिलता। तो निश्चित तौर पे इसका फायदा अब कांग्रेस को मिलने वाला है।
आने वाले वक्त में रीजनल पार्टियों ने अपना रवैया नहीं बदला तो ये देश दो दलीय स्थिति की ओर बढ़ने लगेगा। ये बात आपने सही कही, और वो दो दलीय स्थिति अच्छी भी है, लेकिन रीजनल पार्टी कहीं कहीं तो अपना स्थान बनाए रखेंगी, उसमें भी कोई शक नहीं है। और रीजनल पार्टी काफी बड़ी संख्या में है इस समय। इसमें ममता भी है, साउथ में तो बहुत सारी पार्टियां हैं एक्चुअली देखा जाए सर तो। सर आपने दुनिया देखी है, मैंने भी राजनीति को 1987-88 से बड़े करीब से देखा है और बड़ा ध्यान रखता हूं मैं राजनीति पे। जीरो हो जाते समय नहीं लगता सर। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत आपने शोर, सही कहा। एक किसका है मुझे नहीं मालूम, एक शेर याद आ जाता है मेरे को। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, चीरा तो कतरा एक खून निकला। क्या बात है, बहुत खूब। किसकी, किसका शेर है मुझे नहीं, आपको मालूम होगा। नहीं, मुझे अभी याद, शेर तो याद है, लेकिन किसका लिखा हुआ है ये मैं अभी लेकिन रिकलेक्ट हाँ, करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा बड़ा सा। बड़ा प्रसिद्ध शेर है। जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल शोर सुनते बिल्कुल। थे पहलू में दिल का, चीरा तो कतरा एक खून निकला। 2035 सीटें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की, वामफ्रंट सरकार की 2035 सीटें, 11 में वो पार्टी सत्ता से बाहर गए। आज जीरो जीरो सीट पार्टी कहलाती है वो। और वामपंथ इस देश में, या ये कम्युनिस्ट पार्टियां इस देश में, मुझे नहीं लगता अगले 50 सालों में भी रिवाइव कर पाएंगे। क्योंकि बंगाल की एक बड़ी अच्छी न्यूज है, अगर आपकी नजर में आई तो, मुझे नहीं मालूम आई कि नहीं, मैं बता दूं आपको। सीपीएम पार्टी, यहाँ की वामफ्रंट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, इन्होंने रिजोल्यूशन पास किया पार्टी में। रिजोल्यूशन पास किया मतलब एक वक्तव्य दिया है पार्टी मीटिंग में। बीजेपी को फासिस्ट सरकार कहा करते थे ये लोग, इन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया 26 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कि बीजेपी फासिस्ट सरकार नहीं है। अब आप समझ लीजिए।